नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। भारत और श्रीलंका के बीच के समुद्र में एक छोटा सा टापू है। दूरबीन से भी शायद आसानी से नजर न आए। उसका नाम भी कम लोगों ने ही सुना होगा आज के पहले, लेकिन वो लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इस टापू का नाम है कच्छतीवू। ये कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत इसे श्रीलंका को दे दिया। अब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया है। उनका सवाल है कि आखिर कोई देश की जमीन किसी को कैसे दे सकता है। ये मां भारती का अंग कटने जैसा है। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। प्रधानमंत्री हालांकि इस मुद्दे पर कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग राय रख चुके थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बनाया तो वो इसे कैसे छोड़ते। उन्होंने बताया कि नेहरू को भी ये विवाद परेशानी पैदा करने वाला लगता था। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He writes, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? तो कांग्रेस अब इस सवाल पर घिरी हुई है कि ऐसा कैसे किया कांग्रेस सरकार ने, लेकिन कांग्रेस के पास भी एक जवाब है। उसने ये याद दिलाया है कि यही मोदी सरकार इस मुद्दे पर 2015 में कुछ और कह रही थी। कांग्रेस ने 2015 के आरटीआई जवाब का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि कच्छतीवू मामले में ना तो श्रीलंका को कोई ज़मीन दी गई और ना ही उससे कुछ लिया गया है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। बताइए, 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। तो ये सवाल है कि क्या आप श्रीलंका से इस द्वीप को वापस लिया जा सकता है? क्या आप इसका शुरुआत करेंगे? इस विवाद से खास करके तमिलनाडु में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। डीएमके ने इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल बताया है और याद दिलाया है कि पहले भी वो इसका विरोध करती आई है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लगभग 50 साल पुराने मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव के पूर्व वो अपनी पूरी विफलता को छिपाने के लिए एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। क्या हमारे विदेश मंत्रालय, केंद्रीय मामलों के मंत्री ने चीनी घुसपैठ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उन्होंने ऐसा किया? On Chinese incursion. Will he do that? इस मामले में अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी ने एनडीटीवी पे कहा कि दरअसल ये द्वीप श्रीलंका को देना ही असंवैधानिक था। ना, कानून में बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। संविधान में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान की बाउंड्रियां आप ऑल्टर करेंगे, दैट मीन्स कि कुछ जमीन हिंदुस्तान की हम छोड़ देंगे, किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज अमेंड होंगी। और वो अमेंडमेंट तभी होगी जब संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये एक ब्लंडर था
जो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर, तमिलनाडु की सहमति के बगैर किया गया। क्यों किया गया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। पर ये कच्छथिवु का मामला इतना बड़ा अब क्यों बन रहा है? क्या है ये पूरा मामला, पहले समझते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये कच्छथिवु का मुद्दा और क्यों वो अचानक हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कच्छथिवु जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच का एक टापू है, एक द्वीप है। ये 235 एकड़ का टापू है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में पड़ता है। श्रीलंका और भारत को जोड़ता है ये पाक स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। तो ये द्वीप यानी कच्छथिवु द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप भारतीय तट से 24 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि श्रीलंका की तरफ जाफना से इसकी दूरी 64 किलोमीटर की है और भारत की तरफ ये रामेश्वरम से लगा हुआ है। कच्छथिवु वो द्वीप है जहां पर भारतीय मछुआरे हमेशा से अपने जाल सुखाने जाया करते थे। यहाँ पर सेंट एंटनी नाम का एक चर्च भी है जहाँ हमेशा भारतीय प्रार्थना के लिए भी जाते हैं। ये जो पूरा इलाका है एक दौर में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था, लेकिन आज़ादी के बाद श्रीलंका ने 1948 में इस टापू पर अपना दावा किया। बल्कि श्रीलंका ने तब भारतीय नौसेना, जब रॉयल नेवी के नाम से जानी जाती थी, उसके वहाँ पे अभ्यास करने पर ऐतराज़ किया, ये कहते हुए कि उसकी इजाज़त के बाद ही भारतीय नौसेना अभ्यास कर सकती है। तो इस पूरे विवाद को ये नेहरू के समय भी उठा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1974 में एक समझौते से इस विवाद को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी और सिरिमाओ भंडारानायके के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने तोहफे में श्रीलंका को ये टापू दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें भी रखी गई। ये शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरों को वहां पर जाल सुखाने की इजाज़त दी गई। बिना वीज़ा के वहां पे जा सकते थे भारतीय। जो सेंट एंटनी चर्च बना था वहां पे भी बिना वीज़ा के एंट्री थी और हर साल बड़ी तादाद में चर्च में प्रार्थना करने के लिए भारतीय जाते हैं। फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पर एक हफ्ते की प्रार्थना होती है, लेकिन 1983 में श्रीलंका में जब गृह युद्ध का समय था तो उस दौरान ये प्रार्थना बाधित हो गई थी, यहाँ पे रुकावट आई थी। साल भर पहले लगभग तमिलनाडु बीजेपी ने फिर से ये टापू वापस लिए जाने की मांग उठाई और विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने एक याचिका भी दी और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई भी डाली। और अब जब अखबारों में रिपोर्ट छपी है वो इसी आरटीआई के बाद, ये सारी सूचनाएं उसके बाद ही सामने आई हैं। पहले भी तमिलनाडु की सरकार ने समझौते को स्वीकार करने से इनकार किया था। जब 1974 में ये समझौता हुआ था, तमिलनाडु सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया था। ये मांग थी कि कच्छथिवु को श्रीलंका से वापस लिया जाए। फिर ये मामला अदालतों में भी पहुंचा और 1974 में दिल्ली हाई कोर्ट में इसे दखल करने से इनकार कर दिया और 2008 में जयललिता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। लेकिन 2014 में तब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि समझौता तोड़ने की कोई राह नहीं है, बिना युद्ध के इस टापू को दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। तो ये है कच्छथिवु का पूरा मुद्दा जो अब राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। तो राजनीति इस पे हो रही है और इसलिए जब ये बात निकली है तो फिर बात तो दूर तलक जाएगी। तो बात जा रही है दूर। बीजेपी ने कच्छथिवु को मुद्दा बनाया है तो कांग्रेस बांग्लादेश के साथ उस सीमा समझौते की याद दिला रही है जब भारत ने बांग्लादेश के साथ जमीन की अदला बदली की थी। 2015 में मोदी सरकार के समय हुई इस अदला बदली में भारत को कम जमीन मिली थी। खड़गे ने याद दिलाया कि तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जमीन का नहीं, दिलों का मिलन है। मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस प्रवक्ता और महेश वर्मा हैं बीजेपी नेता। महेश जी, कांग्रेस का ये कहना है कि 2014 तक
इसी आइलैंड पे जो पहले समझौता हुआ था, यहाँ हमारे मछुआरे जाते थे, जाल सुखाते थे, फिशिंग मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन 2014 के बाद वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जवाब बीजेपी को देना है कि हुआ क्या है। विदेश मंत्री भी पहले कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब मुद्दा जो उठा है तो फिर इस बात को सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव है। तो इसकी राजनीति पे बाद में आएंगे, पर ये तथ्य जो है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय अखंडता और जो संप्रभुता है भारत की, उसको लेकर कम से कम इस देश में झूठ बोलने का काम नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन जयललिता जी ने रखी और 2 बार जो है तमिलनाडु विधानसभा से इसको जो पारित किया गया, क्या उसको पढ़े बिना, उसको जाने बिना आज ये बात कही जा सकती है? जो आपने ये सवाल उठाया, जो हमसे आपने सवाल किया, क्या कांग्रेस के मित्रों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज कही गई वो 2014 से पहले की बात थी? वहां जो घटना घट रही थी, जहां चर्च तोड़ने की कार्रवाई की गई, वहां जो जिस प्रकार से मछुआरों को अरेस्ट कर लिया जाता था, जिस तरह से वहां श्रीलंकाई सैनिक वहां उत्पात मचाते थे, सवाल यह है कि वो 2014 से पहले की बात है, जो कि आज की बात कह के और एक तरह से झूठ बोल के जो इस देश का अपमान आपने किया, इस 1 इंच भूमि पे कांग्रेस के किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो 140 करोड़ जनता की जो संपत्ति है उठा के मनमाने ढंग से वो किसी देश को दे दे। क्या मतलब बनता है? जी, बांग्लादेश का तो क्या वही बांग्लादेश का समझौता उस तरह से हुआ कि देश का संविधान के तहत नहीं हुआ, वो तो बताइए। कानून के तहत नहीं हुआ तो तो क्या बताइए। ये खड़गे जी जो असंवैधानिक बात कह है? रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत, महेश वर्मा ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो संविधान के तहत हुआ, और एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जब आपने कांग्रेस ने ये किया तो जमीन उठाकर दे दी, ये संविधान के तहत नहीं है। बल्कि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी ये कहा कि जो अभी एनडीटीवी से बातचीत में कि ये असंवैधानिक है जिस तरह से जमीन दी गई। थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि आरोप हमारे ऊपर। कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप ये जो चिंगारी लगा रहे हैं, आज तक कभी भारत की विदेश नीति को लेकर के कभी भी वोटों की कुत्सित राजनीति नहीं हुई, क्योंकि कहने को हमारे लिए हमारे पास बहुत कुछ है। खाली बांग्लादेश ही नहीं है। अगर श्रीलंका का कच्छद्वीप द्वीप है तो बांग्लादेश भी है। अगर आप इस चीज को कहते हैं कि हमने किसी को दिया तो सिक्किम भी हमने मिलाया। हमने नेफा को अरुणाचल बना करके अपना अभिन्न अंग बनाया। हमने गोवा का लिबरेशन करा करके उसको अपना अभिन्न अंग बनाया। हमने पांडिचेरी को अपने में मिला करके, ये सब क्या नाम, आजादी के बाद की बात बता रहा हूँ। मसला यहाँ पर ये नहीं है। मसला यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सरकार में है। आज चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठा करके वो तमिलनाडु में, किसी और जगह पर और देश में क्या ऐसी माहौल बनाना चाहती है आगे आने वाले समय में जिसके प्रेसिडेंट्स दिए जाएं? हम तो एक बात कहते हैं ना आपसे, क्या अटल जी कहते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है। 10 साल से आप क्या हाथों पे हाथ रख करके बैठे हुए थे? आप चुनाव का 2024 के इंतजार कर रहे थे? आप तो सर्वशक्तिमान हैं। चीन को आपने 4000 किलोमीटर, आप कह रहे हो ना कोई आया है ना कोई गया है, वहां पर आपकी जबान नहीं खुल रही है। और जयशंकर और मुकुल रोहतगी, जयशंकर और मुकुल रोहतगी पहले ये बात कहते थे कि ये कानून सम्मत है, विदेश नीति का मामला है, तो आज किस कारण से उसके खिलाफ, अपने ही बयानों के खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे पास, मैं आपको बता दूं मैम नगमा, कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है ना, हम देश की एकता, अखंडता और संविधान को अगर ना माने तो आपने साफ कहा कि चुनाव के लिए हो रहा है, पर आपने कई बातें कही, समय चूंकि कम होता है मैं जवाब लेना चाहती हूँ बीजेपी प्रवक्ता से। महेश जी, चीन की बात इन्होंने उठाई, बांग्लादेश की बात इन्होंने उठाई, चीन में जो जमीन हमने खोई उसकी बात उठाई। महेश जी जवाब दीजिए। देखिए, हमने कोई थाली में सजा के और अपनी मिल्कियत, अपनी जागीर समझ के कोई चीज नहीं दी। किस वजह से हुई, क्या कारण था, आज जो विषय है उसके ऊपर बात करना चाहिए। उससे दिगर अगर कोई बात की जाती है तो आपके, तो फिर बांग्लादेश और चीन और बाकी चीजों की भी तो बात आएगी कि वहां पे ये क्या हुआ। फिर कि कांग्रेस ये भी कह सकती है कि उस समय भी जो हुआ वो किसी कारण हुआ। कौन सा जमीन जो है, अटल जी ने इस मुद्दे को उस समय उठाया, अटल जी ने इस मुद्दे को उठाया जब श्रीमती गांधी सवाल पूछ रही है। खड़गे जी ने भी ये कहा, मैं सिंपल आपसे उसका चाह रही हूँ कि आपके पास उसका क्या जवाब है। जो ये हुआ ये गलत हुआ, मान लीजिए श्रीलंका में जो ये कच्छद्वीप द्वीप दिया गया, पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हमने जमीन खोई इस पैक्ट के तहत या डील के तहत।
हमने 111 एन्क्लेव दिए बताइए ना कि बांग्लादेश कहां को। से बांग्लादेश में हमने जो क्या हमने संसद को विश्वास में नहीं लिया, देश के संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। खड़गे जी ये बताते हुए क्यों, अगर इस चीज को वो एक राज्यसभा के सांसद हैं, वहां फिर विपक्ष सुरेंद्र के लीडर राजपूत हैं, जी जो उसके उस जानते हुए भी सुरेंद्र अगर राजपूत जी ये अनजान बताइए कि बनेंगे बांग्लादेश में और हुआ वो डीएमके और संसद को कांग्रेस विश्वास का में एक लेकर हुआ, गठबंधन और तो जब ठगबंधन इस कच्छत देश थिबू में चलेगा, दिया गया तो फिर था क्या होगा? तो वो क्या संविधान या संसद के कानून के तहत नहीं हुआ था? अगर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगर सरकारी कोई चीज किया है, समझौता किया है, बगैर संसद के अधीन कोई समझौता नहीं हो सकता। इस चीज को जान लीजिए। आप लोगों ने तो कायरता से, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द कायरता से, चीन को कायरता कहने से 4000 या किलोमीटर उंगली की उठा के और जमीन दी है। चिल्लाने से हमने देश तो की सरकारी क्षेत्रीय जैसा संप्रभुता है और बांग्लादेश अखंडता का है, समझौता जिसको हुआ, आपने गिरवी बीच में रखी मत है, बोलिए महेश। उसका कोई जवाब नहीं है आपके महेश पास। बीच में मत बोलिए। गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं है इस देश के 140 आपने तो 140 अपनी करोड़ जनता को। क्षेत्रीय क्या एकता, मजाक है? अखंडता गिरवी रख दी है। आपका जबान मंत्री नहीं ने खुल अगर रही है ये चीन बात के कही सामने। है, देश की बांग्लादेश क्षेत्रीय का अखंडता समझौता और ये संप्रभुता को श्रीलंका का लेकर, समझौता तो ये एक गिड़गिड़ाहट जैसा क्यों? है। माफी बताइए, मांगिए इस देश आपके से। चैनल पर महेश जी ये एक माफी और मांगिए। एक और बार सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा था कि जब आप 2014 से ये अगर हुआ और अगर लगता था गलत है, तब से ये मुद्दा उठाया क्यों नहीं गया? चुनाव के समय ये चुनाव मुद्दा का उठाया इंतजार जा कर रहे थे रहा आप। सौ बार है, ये उठाए, क्यों नहीं वापस 100 लेने की बार कोई उठा। कोशिश की गई इस द्वीप को? महेश जी मैडम मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद डीएमके ने इसको विधानसभा से पारित किया, उसके बाद ये मुद्दा छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि क्यों भाड़ में इसके जाए पहले डीएमके? आपने अभी 55 डीएमके करोड़ आपका डॉलर दिए पार्टनर हैं है, श्रीलंका को। वो आज आपको भला बुरा 55 कह करोड़ रहा है। डॉलर आज दिए हैं उसके ना प्रतिनिधि श्रीलंका ने को। क्या बोला? 55 करोड़ डॉलर आपको दिए अपने हैं ना देश से श्रीलंका लगाव को। नहीं है। आप 55 आप करोड़ चीन के डॉलर साथ दिए जो है श्रीलंका को, ये रात के ले लेंगे। अंधेरे में क्या करते हैं, आपने ये रात के अंधेरे देश में के नहीं, सामने आना चाहिए। अच्छा, आप श्रीलंका दोनों को के एक लिए मिनट, आप दोनों में से जो है किसी की भी बात समझ 285 नहीं आ रही है, एकड़ एक मिनट जमीन आपने रुकिएगा। दे दिया। महेश जी, जो आरोप है कि ये मुद्दा पूरा और पूरा राजनीतिक है, साउथ में बीजेपी को सीटें और चाहिए, इसलिए समय ये मुद्दा उठा है, और ये आप सुरेंद्र जी आप भी, कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा इस मुद्दे से दक्षिण भारत में? छाती, ये देश की बात है, 1 इंच भूमि जो है ना हमारे देश की अगर गई है इस तरह से, हम उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, चुनाव की बात नहीं है। तो सवाल यही उठ रहा है महेश जी कि 10 साल से क्यों नहीं है इसके ऊपर कोई भी मुद्दा सवाल भी नहीं उठा और अभी उठ रहा है। बहरहाल इससे अगर आपको फायदा होता दिखता है साउथ में, तो कांग्रेस में सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस को नुकसान होगा इस मुद्दे से, इसलिए आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव के लिए उठाया, यानी आप मान रहे हैं कि इससे फायदा होता है बीजेपी को? ये फायदा या जमीन नुकसान आपने बीजेपी जाने, आपने देश की जमीन जो है आपने उठा के अपनी जागीर समझ के दे दिया, क्या मतलब बनता है? राजीव एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। और आप चाहेंगे नहीं, आप हमसे कह रही हैं, आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, महेश जी जवाब दे रहे हैं, यही तो समस्या है महेश जी की। बताइए, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्या लग रहा है, आप लोग को इसका नुकसान होता दिख रहा है अगर ये पॉलिटिकल इशू है, चुनाव के लिए उठाया गया तो? ये जो लोग भी इसको पॉलिटिकल इशू बनाएंगे, जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। हमने तो कहा ना, हमने तो देश की सीमाएं बढ़ाई है, हमने तो सिक्किम को अपने पास शामिल किया है, हमने तो गोवा को पास शामिल आपने किया सिक्किम है। गोवा की बात की, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि जिस समय कच्छथीवू को दिया गया वो क्यों दिया गया, जो सवाल बीजेपी पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मां भारती का एक अंग दे दिया। मैं वही तो कहता हूं, मां भारती का अंग ये लोग, जिन लोगों ने मां भारती के टुकड़े टुकड़े करने में अपनी भूमिका निभाई हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों से दलाली की हो, जिन लोगों ने नहीं महेश जी, ये महेश जी, सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे हैं वो भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, पर आप अगर ये कहें कि जो ये बांग्लादेश या गोवा या सिक्किम की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की तुलना कच्छथीवू से करना, आपको नहीं लगता कि वही बात है कि यहाँ पर आपने जमीन खोई है, तो फिर वो और उसमें फर्क क्या? देखिए नगमा जी, चीन की बात इन्होंने की। पहले मैं चुनौती देता हूं कि चीन की तरह, चीन में भी जो कुछ भी हुआ इस देश के सामने रखा गया, संसद के सामने रखा गया, कैबिनेट में रखा गया, और जो कुछ नेहरू जी ने जो है कैबिनेट की बात आप कर रहे हैं, वही बात सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि उस समय भी इसको संसद में रखकर, आपको कैसे पता कि ये अपने आप ही इंदिरा गांधी ने कर दिया? कह रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं सुरेंद्र राजपूत को और खड़गे जी को कि दिखा दे कि कहां संसद में ये चीज कही चलिए ठीक है, आपकी चुनौती हो सकता है उसके बाद कांग्रेस कल कुछ और लेके सामने आए, लेकिन हमारे लिए समय इतना ही वक्त है। एक जरूर बात है कि साउथ में, दक्षिण भारत में जिस तरह का जोर बीजेपी का दिख रहा है और प्रधानमंत्री का, ये मुद्दा बीजेपी को कितना फायदा वहां पहुंचाता है और कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है।